चलिए शुरुआत कर रहे हैं रफ्तार 100 की। गोवा पुलिस ने आरोपी महिला को मापुसा कोर्ट में पेश किया है। 4 साल के बच्चे की हत्या की आरोपी है महिला। हत्याकांड पर गोवा पुलिस के सामने आया बयान, कहा मानसिक तनाव में थी महिला, पति से होने वाला था तलाक। लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट हैज नॉट गुड। इनके डाइवर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी। कर्नाटक से हत्याकांड का मामला आया सामने। एक महिला पर अपने 4 साल के बच्चे की हत्या का लगा आरोप। चित्रदुर्ग से हुई महिला की गिरफ्तारी। बैग के अंदर मिला 4 साल के बच्चे का शव। कर्नाटक पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बिहार के बेगूसराय में पत्नी ने की अपने पति की हत्या। रील्स बनाने से रोकने पर बहन के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी पत्नी और साली को किया गिरफ्तार। अयोध्या के वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरा सीएम योगी का विमान। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अयोध्या में सीएम योगी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का लिया जायजा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। हनुमान जी की आरती भी उतारी सीएम ने। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन किए। भगवान श्री राम का लिया आशीर्वाद। आज अयोध्या पहुंचेगा 2100 किलो का घंटा। भव्य राम मंदिर में किया जाएगा स्थापित। जलेसर से अयोध्या ले जाया जा रहा घंटा। एटा के जलेसर में अष्टधातु से तैयार किया गया 2100 किलो का घंटा। करीब 4 सालों में कारीगरों ने तैयार किया है विशेष घंटा। घंटे का वजन 2400 किलो है, मगर इसको शुभ आंख में 2100 किलो बोला जाता है, मगर एक्चुअल वजन इसका 2400 किलो है और ये सिंगल पीस में बना हुआ अब तक का सबसे बड़ा घंटा है। रिपब्लिक भारत पर मशहूर गायक लखबीर सिंह लक्का ने गाया श्री राम का भजन। 22 जनवरी को बताया भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान लखबीर सिंह ने प्रभु राम को नमन किया। श्री राम के आगमन को लेकर भजन गाया। मेरी कुटिया के भाग खुल जाएंगे, श्री राम मेरे घर आएंगे। रायबरेली में डलमऊ मठ के मठाधीश को मिला प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण। समारोह का न्योता पाकर खुश हुए देवेंद्रानंद गिरी महाराज। सरयू आरती को लेकर बोले मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास। कहा काशी के गंगा आरती के तर्ज पर अयोध्या में भी होगी सरयू आरती। काशी की आरती, काशी के लोग पहले सतर्क होकर के और ये जो आरती कराते हैं, बहुत बढ़िया आरती है। बहुत लोग उसको दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार से भव्यता दिव्यता गंगा की आरती और सरयू की आरती ऐसी होना चाहिए। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों को लेकर बोले एडीजी पीयूष मोडिया। कहा कार्यक्रम के तहत सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था विस्तृत स्तर पर की जा रही है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में हुई मंगला आरती। भारी संख्या में मौजूद रहे भक्त। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अमेरिका में भी धूम। ह्यूस्टन में हिंदू लोगों ने निकाली कार रैली, लगाए जय श्री राम के नारे। लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर राम मंदिर को लेकर लगा पोस्टर। होर्डिंग में अखिलेश यादव और आशुतोष सिंह की लगी तस्वीर। बीजेपी नेता आलोक कुमार ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा अखिलेश को भेजा गया निमंत्रण, अब उनके जवाब का इंतजार है। कि राम जी बुलाएंगे तो जाएंगे। तो अब मैं इस बात की उत्सुकता से इंतजार कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को और उसके अध्यक्ष को राम जी बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं।
बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने चंद्रशेखर के बयान पर किया पलटवार। सोशल मीडिया पर लिखा, भगवान का विरोध करोगे तो अस्तित्व मिट जाएगा। चंद्रशेखर के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा शिक्षा मंत्री को बिहार की दुर्दशा नहीं दिखती। आज बिहार के छात्र दूसरे राज्यों में जाते हैं पढ़ने के लिए। कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए। अगर बिहार में अगर ये व्यवस्था होती तो क्यों मेरे बच्चे बाहर जाते पढ़ाई करने के लिए, क्यों दूसरे प्रदेशों में जाते कॉलेज या हायर एजुकेशन के लिए। राम मंदिर पर हो रही सियासत को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा 22 जनवरी को पूरा देश मनाएगा दीपावली। जिनको दुखी होना है वो होते रहे। अयोध्या में राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। सनातन धर्मी खुशियां मना रहे हैं। 22 तारीख को दीपावली मनाएंगे और जिनको दुखी होना है वो गाली देते रहे। गिरिराज सिंह ने सनातन विरोधियों को दिया करारा जवाब, कहा सनातन का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। अगर हिंदुओं के प्रति दुर्भावना रखेंगे, राम के प्रति दुर्भावना रखेंगे, तो जो दुर्भावना रखेगा उसका नाश होना तय है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर राम मंदिर को लेकर साधा निशाना, कहा राम मंदिर बीजेपी का नहीं सबका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है मंदिर। राम मंदिर सबका है तो सवाल खड़े करने का और कोई इसमें कहे कि श्रेय लेना चाहे, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इसकी शुरुआत हुई। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने सनातन विरोधियों पर साधा निशाना, कहा मंदिर बनने से पूरा देश खुश है। बयानबाजी से विरोधियों की मानसिकता पता चल रही है। इस बयानबाजी से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जो बात ये दशकों से कर रहे हैं कि वहां मंदिर ना बने, मंदिर के विपरीत में बोलना, कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें देरी करना, अड़ंगे डालना, ये उनकी मानसिकता आज भी चल। मध्य प्रदेश के शाजापुर में अक्षत कलश यात्रा पर पथराव के बाद तनाव, पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद 22 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शाजापुर में जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारियों ने शुरू की मामले की जांच। घटनास्थल पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। घायलों से अस्पताल में विधायक अरुण भीमावत ने की मुलाकात, जाना हालचाल, साथ ही पूरे मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इस प्रकार से पथराव किया है ये निश्चित रूप से निंदनीय है और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि विधर्मियों को तुरंत ही रात में गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि चिन्हित हो चुके हैं। और गुजरात के गांधीनगर में पीएम मोदी और तिमोर के राष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। कई अहम मुद्दों पर इन दोनों के बीच चर्चा हुई। तिमोर के राष्ट्रपति से मिलने के बाद पीएम मोदी ने जाहिर की खुशी। सोशल मीडिया पर लिखा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से की चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर, महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है पार्टी। बीजेपी महिला मोर्चा ने मुख्यालय में विस्तार से इसे लेकर बैठक की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी पर साधा निशाना, कहा आगामी चुनावों में यूपी से बीजेपी का होगा सफाया। उत्तर प्रदेश का परिणाम दूसरा होगा। परिणाम ऐसा होगा कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। बिहार में इंडी गठबंधन में घमासान, सीट शेयरिंग पर जेडीयू नेता विजेंद्र यादव की दो टूक, कहा सिटिंग सीट पर समझौता नहीं होने वाला है। सीटिंग सीट पर कोई समझौता की गुंजाइश नहीं, क्योंकि सीटिंग सीट हमारा है। जब भी किसी दल का किसी दल के साथ गठबंधन होता है तो सीटिंग सीट पर बात होती नहीं है। जो बाकी बचे हुए सीट हैं उस पर आपस में चर्चाएं होगी, जैसे 24 सीट बचा हुआ है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर साधा निशाना, कहा आरजेडी का गठबंधन के बाद भी नहीं खुलेगा खाता, कितना भी कर लें गठबंधन। पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल का खाता नहीं खुला था, इस बार इंडी गठबंधन का बिहार में खाता नहीं खुलेगा। कितना हूं मिलकर चुनाव लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी कांग्रेस की फिर कराएंगे किरकिरी। राहुल को देश गंभीरता से नहीं लेता। कि राहुल गांधी को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। वो कौन सी यात्रा करते हैं उनका विषय है। उस यात्रा में वो इतना कुछ बोलेंगे कि देश का मनोरंजन भी होगा और कांग्रेस पार्टी की किरकिरी भी होगी।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों का किया वितरण। बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक और चिराग को खेल रत्न अवार्ड, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन अवार्ड। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी सफलता। कृष्ण गंगा नदी के किनारे भारी मात्रा में बरामद किए गए हथियार और गोला बारूद। सेना ने इलाके में बढ़ाई सुरक्षा। छत्तीसगढ़ में नक्सली साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 15 आईडी को किया डिफ्यूज। हमले के लिए प्लांट किए गए थे आईडी। महाराष्ट्र में 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी। जुगेश्वरी में अवैध होटल निर्माण मामले में ईडी ने रेड डाली है। महाराष्ट्र में ईडी के छापे पर सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। बंगाल में ईडी के अफसरों पर हुए हमले की जांच तेज हो चुकी है। कोलकाता पहुंचे ईडी के निदेशक राहुल नवीन, हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है टीम। कर्नाटका में लोकायुक्त विभाग की छापेमारी, बेंगलुरु समेत कई जिलों में मारा छापा, भारी मात्रा में कैश और गहने बरामद होने की खबर। चित्रदुर्ग में भी लोकायुक्त ने की छापेमारी, सतीश बाबू के घर पर मारा छापा, जांच चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजभवन में दोनों के बीच हुई मुलाकात। महाराष्ट्र में शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर फैसला संभव, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर कल सुना सकते हैं फैसला। मथुरा में गैंगस्टर हम मामले के आरोपी महेश वशिष्ठ के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। 1,96,00,000 की संपत्ति कुर्की के दौरान भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। जयपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन, राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर का किया दौरा, लगाया जनता दरबार, सुनी आम लोगों की समस्याएं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का छल का तर्क, कहा सीएम पद से हटे तो होर्डिंग से फोटो भी गायब। मुख्यमंत्री हैं तो भाई साहब आपके चरण तो कमल के समान हैं, बाद में नहीं रहे तो होर्डिंग से फोटो ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सिर से सींग। श्रीलंका से रिहाई के बाद चेन्नई पहुंचे 13 भारतीय मछुआरे, सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने किया था गिरफ्तार। भारत से पंगा लेने के बाद मालदीव में सियासी भूचाल, विपक्ष ने जताई नाराजगी, राष्ट्रपति मोइजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी। भारत और मालदीव विवाद पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने की टिप्पणी, कहा मालदीव के मंत्रियों के बयान को बताया अपमानजनक। भारत के व्यापार संगठनों ने भी किया मालदीव का विरोध, बायकॉट की उठी मांग, अब तक कई बुकिंग हो चुकी है कैंसिल। विवाद पर मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री का भी आया बयान, अपने मंत्रियों की टिप्पणी को बताया गलत, कहा भारत हमारा दोस्त। मुजफ्फरनगर में एक ट्रांसफार्मर के अंदर लगी भीषण आग, ट्रांसफार्मर जलने से कई जगहों की बिजली गुल, ओवरलोडिंग के चलते हादसा हुआ। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ हादसा, फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के कमला नगर इलाके में हुआ हादसा, बॉम्बे भेल हाउस में लगी आग, फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ग्रेटर नोएडा में हुआ दर्दनाक हादसा, करंट की चपेट में आया ट्रांसफार्मर पर चढ़ा युवक बुरी तरह झुलसा। ऋषिकेश में हुआ दर्दनाक हादसा, चिला क्षेत्र के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ वन विभाग का वाहन, हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर हुआ सड़क हादसा, दिल्ली पुलिस के जवानों की दर्दनाक मौत। शाहजहांपुर में तमंचे के साथ युवक का डांस वायरल, युवक की तलाश में जुटी है पुलिस। उन्नाव में कानपुर हाईवे के नीचे मिली 6 महीने की बच्ची, मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को किया सूचित, बच्ची को कब्जे में लेकर पुलिस ने शुरू की छानबीन। देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस का रिसाव, स्थानीय लोगों को सांस लेने में आई दिक्कत, रिसाव के बाद आसपास के घरों को खाली कराया गया है। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, कड़ी मशक्कत के बाद हालातों पर पाया काबू, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। झांसी में पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई, 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाशों को अरेस्ट किया है, पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ चल रही है। मुजफ्फरनगर में दारोगा पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप, इंसाफ के लिए एसएसपी ऑफिस पहुंची पीड़िता, जांच में जुटी पुलिस टीम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है, नौकरी देने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे दोनों ठग। देशभर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना JN.1 के मामले, अब तक कुल 819 मामले सामने आए।
फिरोजाबाद में बारिश के तापमान में आई गिरावट। बारिश से तापमान में गिरावट आई। ठंड से लोगों का बुरा हाल है। अलाव जलाकर लोग ठंड से बच रहे हैं। दिल्ली में कोहरे का कहर लगातार जारी। धुंध के चलते विजिबिलिटी में आई कमी। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। दिल्ली में शीतलहर और घने कोहरे का कहर। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी। 2 डिग्री से नीचे पहुंचा श्रीनगर का तापमान। लोगों का ठंड से हुआ बुरा हाल। तमिलनाडु के कुडालोर में बदला मौसम का मिजाज। हुई झमाझम बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। रामेश्वरम में सीपीआई ने किया विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु के 9 जिलों में बारिश बाढ़ के प्रभाव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग रखी। टेक्सास के ऐतिहासिक होटल में हुआ विस्फोट। हमले में 21 लोग जख्मी। सभी को अस्पताल में दाखिल कराया गया। टेक्सास होटल में विस्फोट के बाद सड़कों पर फैला मलबा। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा प्रशासन। व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक। बैरिकेडिंग से टकराई बेकाबू कार। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया में सांपों की तस्करी का खुलासा। मामले में 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सिडनी से हांगकांग तक होती थी तस्करी। टोक्यो के कनाडा हवाई अड्डे का रनवे खुला। पिछले हफ्ते 2 विमानों की टक्कर के बाद प्लेन में भयानक आग लग गई थी। टक्कर के बाद एक विमान रनवे पर धू-धू कर जल गया। चीन के चांगचुन शहर में सांस्कृतिक पर्यटन विशेष ट्रॉम का किया गया लॉन्च। बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा ट्रॉम।